तो फाइनली पुष्पा 2 मूवी हमारे सामने आ चुकी है और उसको देखने के बाद जितना लोग इसे पसंद कर रहे हैं उससे कई ज्यादा इससे डिसअपॉइंट हो रहे हैं। पर आखिर इसके पीछे रीजन क्या और क्या मूवी अच्छी है भी या फिर नहीं, या फिर आपको देखनी भी चाहिए या फिर नहीं, उस पर हम अच्छे से डिटेल में चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी हल्की फुल्की स्टोरी की, वो भी बिना स्पॉयलर्स की कि आखिर इस मूवी में हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो ये मूवी अपने पहले पार्ट को आगे कंटिन्यू करती है, जिसमें पुष्पा को जो पहले पार्ट में नहीं मिला वो सारी चीजें सेकंड पार्ट में पाने का पूरी तरह से ट्राई करता है, जिसमें सबसे पहले तो रोल करना जो इस मूवी का नाम भी है। जैसे कि पार्ट 1 में हमने पुष्पा का राइज देखा कि कैसे वो पहले सिर्फ लाल चंदन की मजदूरी करता था, पर मूवी की एंडिंग आते आते पुष्पा सीधा लाल चंदन की स्मगलिंग पर ही रूल करने लग गया। पर वो सारी चीजें अभी पुष्पा के लिए बहुत ज्यादा कम थी, क्योंकि उसने अभी रूल करना तो शुरू किया था। और यही सेम चीज हमें पार्ट 2 में काफी अच्छे से कंटिन्यू होते हुए देखने को मिला कि अब हर जगह पुष्पा का ही रूल चल रहा और सब कुछ उसके हिसाब से चलता है, और वो चाहे तो पुलिस वगैरह तो छोड़ो, सीधा सीधा वो सीएम तक चेंज कर सकता है। और दूसरी चीज आती है रिस्पेक्ट, जो उसे पार्ट 1 में बचपन से बिल्कुल ही नहीं मिली, और फिर पार्ट 1 की एंडिंग आते आते उसको रिस्पेक्ट मिलनी शुरू तो हुई पर पूरी तरह से नहीं मिली। पर वहीं इसके पार्ट 2 में पुष्पा को अब समाज से पूरी तरह से इज्जत मिलनी शुरू हो चुकी है और सभी ने उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट भी करना शुरू कर दिया है। और तीसरी चीज आती है पुष्पा का सरनेम, जिसकी वजह से उसको बचपन से काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, क्योंकि कोई उसको इसी वजह से एक्सेप्ट तक नहीं करता था। खास करके उसका खुद सौतेला भाई जो उसको बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करता था और हमेशा उसको बेइज्जत ही करता था। पर फाइनली पार्ट 2 पुष्पा के लिए ये चीज भी काफी हद तक सॉल्व भी कर देता है, और साथ ही इसमें पुष्पा ने काफी अच्छे से दिखाया कि वो अपनी बाइक को यानी शिवल्ली के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो बस यही सारी चीजें जिनके अराउंड ये पूरी मूवी चलती रहती है, जिस करके जो स्टोरी वो काफी ज्यादा बेसिक फील होती है, और बस ऐसा फील होता है कि पुष्पा बस अपनी ही दुनिया में छोटे छोटे मिशंस को पूरे कर रहा है और मेन सारी चीजों पे उसका ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो इस मूवी का सबसे पहला और सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट खुद पुष्पा यानी अल्लू अर्जुन है, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से मूवी को काफी हद तक बचा भी लिया। तो जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि कैसे अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के रोल को इतना परफेक्टली निभाया था, जिससे उनका ये कैरेक्टर नेशनली बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जा चुका था। और बस इसी चीज को अल्लू अर्जुन ने पार्ट 1 से और भी ज्यादा बेटर करके पार्ट 2 में परफॉर्म करके हमें दिखाया है, जिस करके मूवी में हमें ऐसे काफी सीन्स देखने को मिलते हैं जो हमें रियल लाइफ में तो काफी क्रिंज फील होते हैं, पर उनमें से कुछ चीजें हमें अल्लू अर्जुन एज पुष्पा करते हुए देखने को मिलते हैं, उसमें हमें काफी तगड़ा स्वैग भी देखने को मिलता है, जिससे हमें वो सीन काफी हद तक क्रिंज तो बिल्कुल फील नहीं होता। और अब पार्ट 2 को देखने के बाद तो पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि पुष्पा का जो रोल है वो सिर्फ अल्लू अर्जुन के लिए ही बना है, जिसमें वो पूरी तरह से परफेक्टली बैठ चुके हैं। और सबसे मेन जथारा वाले सीन में जो अल्लू अर्जुन की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है वो काफी हद तक अच्छी तो लगती है, जब तक शिवल्ली का वो रोमांटिक सॉन्ग शुरू नहीं होता है। और यही इस मूवी का सेकंड पॉजिटिव पॉइंट भी है, जो इस सीन में अल्लू अर्जुन की परफॉर्मेंस में एनर्जी देखने को मिलती है वो काफी अच्छी फील होती है। तो इस मूवी का पहला नेगेटिव पॉइंट पार्ट 1 की एंडिंग है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने पार्ट 1 में पुष्पा वर्सेस शेखावत को काफी अच्छे से टीज किया था, जिसके बाद हम सबको तो यही लग रहा था कि पार्ट 2 में पुष्पा वर्सेस शेखावत के बीच में क्या ही फाइट सीन्स हमें देखने को मिलेंगे। पर मैं आपको बता दूं, अगर आप इसी चीज के लिए मूवी देखने जाने वाले हैं तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि सच में इन्होंने पार्ट 2 में गर्म करके ठंडा छोड़ने वाला ही काम किया है। और सच में पूरी मूवी में इन दोनों का एक बार भी सीरियस फेस ऑफ तक देखने को नहीं मिला है। बस ये जब भी पूरी मूवी में एक दूसरे के सामने आए तो एक दूसरे की बेइज्जती करने या फिर हंसी मजाक ही। अब चाहे आप सब ये पार्ट 2 को पसंद करे या फिर ना करे, पार्ट 1 देखने के बाद आई एम श्योर इन दोनों का एक तगड़ा फेस ऑफ तो आप सब ने ही एक्सपेक्ट किया ही होगा। और यहीं से हमें इसका सेकंड नेगेटिव पॉइंट भी देखने को मिलता है, जो है शेखावत का कैरेक्टर। तो जैसे कि पार्ट 1 में हमें काफी अच्छे से दिखाया गया था कि शेखावत अपने काम के लिए काफी सीरियस और काफी ज्यादा खतरनाक है, और वो सच में बाकियों से तो काफी अलग है। और फिर जिस तरह से पार्ट 1 की एंडिंग में पुष्पा ने उसकी बेइज्जती की थी, उसके बाद तो देखने से यही लग रहा था कि पार्ट 2 में तो वो पुष्पा का जीना ही हराम कर देगा और वो पुष्पा से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और इतना सब तो छोड़ो, इसका कुछ % भी हमें पार्ट 2 में देखने को तक नहीं मिला। बाकी जो हमें देखने को मिला भी उसे भी देखने से नहीं लग रहा था कि उसे भी सीरियस लिया गया हो, जिस करके सच में कई बार पुष्पा के सामने शेखावत का कैरेक्टर एक जोकर की तरह बनकर रह जाता है, जिसे सच में और ज्यादा बेटर किया जा सकता था। और तीसरा इसका नेगेटिव पॉइंट जो हमें मूवी के आने से पहले काफी अच्छे से पता चल चुका था, जो थे इसके सॉन्ग। मतलब सच में उनकी आखिर क्या ही जरूरत थी और उन सॉन्ग्स में हमें क्या ही दिखाया जा रहा था। और यहीं पे मैं आपको बता दूं, अगर आप ये मूवी अपने फैमिली के साथ देखने जा रहे हैं तो उन्हीं सॉन्ग्स में आपको काफी जगह ऑकवर्ड फील हो सकता है या फिर आपको उठ के ही जाना पड़ सकता है। और अब बात करते हैं इसके अगले नेगेटिव पॉइंट की, जो है इसका एक्शन, जो कुछ जगह पे तो आपको ठीक ठाक लगेगा, पर काफी सीन्स में आपको लॉजिक को बिल्कुल ही साइड रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने उन सीन्स में जरा भी लॉजिक लगा लिया तो आपका दिमाग सच में पूरी तरह से खराब हो जाएगा। और सबसे मेन जो इस मूवी की एंडिंग से पहले हमें एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं वो सच में आपको सोचने पे मजबूर तो कर ही देता है कि ये सच में थोड़ा तो ज्यादा हो गया। और अगर इस चीज का अंदाजा मैं आपको लगाऊं तो जैसे कि आपने पार्ट 1 में जंगल वाला एक्शन सीन तो देखा होगा, जिसमें पुष्पा की आंखें बंदी थी और हाथ भी बंधे हुए थे, तो बस इसी सीन को एक लेवल अप जाकर इसमें पुष्पा के हाथ पैर दोनों ही बांध दिए थे
और फिर जो हमें एक्शन सीन देखने को मिलते हैं उन्हें तो आप मूवी देख के काफी अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि ऐसे समझाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। तो बस ये थे सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स, और इन्हीं नेगेटिव पॉइंट्स की वजह से काफी सारी ऑडियंस इस मूवी से डिसअपॉइंट हुई है। और बस यही कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से ऑडियंस को मूवी पसंद नहीं आ रही है। पर मैं आप सबको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आप सबको पार्ट 1 इसका अच्छा लगा था तो काफी ऐसे चांस है कि आपको पार्ट 2 भी पसंद आएगा, क्योंकि पार्ट 1 की चीजों को पार्ट 2 में कुछ लेवल्स को और बढ़ाकर दिखाया गया है। और बस ऐसे यही रीजन है कि काफी लोगों को ये मूवी पसंद भी आ रही है, क्योंकि उनको पता है कि वो क्या देखने वाले हैं और उन्होंने इस मूवी से बहुत ही ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। और सेकंड चीज, अगर आप सच में अल्लू अर्जुन के फैन हो तो ये मूवी आपके लिए ही है, क्योंकि मूवी चाहे जैसी हो, अल्लू अर्जुन ने अपनी परफॉर्मेंस में कमी तो बिल्कुल नहीं छोड़ी है। और हाँ, अगर आपको इस सारे नेगेटिव पॉइंट ज्यादा मैटर नहीं करते हैं और लॉजिक भी नहीं लगाने, तो सच में काफी हद तक आपको मूवी एंटरटेन तो कर ही देती है। तो बस ये थी वीडियो। बाकी ये मूवी अभी भी काफी सारे ऐसे क्वेश्चन है जो छोड़ जाती है, और साथ ही जो इस मूवी की एंडिंग है वो काफी ज्यादा शॉकिंग थी, जिसमें मैं जल्दी एक्सप्लेन वीडियो लाने वाला हूँ। तो बस उसके लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और हाँ, अपनी मूवी देखी नहीं देखी, कैसी लगी बताना जरूर। फिर मिलते हैं उसी एक्सप्लेन वीडियो में।